हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पंवार। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के वो क्वेश्चंस करेंगे जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन एज। क्या सीरीज होती है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सीरीज गिवन है। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट M2 प्लस एम वैल्यू वाई। तो देखो बेटा, होता क्या है, जो कॉपर की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है, वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से ज्यादा होता है। मतलब ये हुआ कि जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कॉपर की, वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के सम को कंपनसेट नहीं कर पाती। इसलिए ये जो वैल्यू यहां पे होती है ये पॉजिटिव होती है। ठीक है। दूसरा पार्ट है, विच एलिमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। देखिए, जो क्रोमियम मेटल हमारा होता है, क्रोमियम मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिहेव करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका रीजन ये है कि जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और रिएक्शन होती है, तो ये Cr2+ यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में या अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +6 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी मैंने कहा हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट पार्ट है, Zn+2 सॉल्ट्स आर कलरलेस वाई। देखिए, जो कंपाउंड्स कलर एग्जिबिट करते हैं, उनके जो मेटल आयंस होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैटर करता है उस कलर के लिए। ठीक है। अब जो Zn2+ है, Zn2+ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो D10 होता है। D10 में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो Zn2+ से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होंगे वो सब कलरलेस होंगे, कोई भी सॉल्ट कलर एग्जिबिट नहीं करेगा। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो, Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में है। अब ये देखना हमने, जब Cr2O7 2- होता है तो ये Cr3+ में कन्वर्ट होता है। अब देखो, ये तो हुई रिएक्शन, ठीक है, और जब H+ आए ना तो इधर आपको वाटर दिखाना है। अब यहां पे Cr कितने हैं, कॉपर कितना है 2, तो यहां पे आपने 2 कॉपर ले लिए। 14 हाइड्रोजन आयन है, तो यहां पे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आपको दिखाना है। ठीक है। दूसरा पार्ट है, दूसरी रिएक्शन है, दूसरी इक्वेशन है MnO4- प्लस 10I- प्लस हाइड्रोजन आयन, है ना, नंबर बैलेंसिंग पे लिख लेंगे। तो MnO4- आयोडाइड आयन के साथ जब रिएक्शन करता है तो MnO4 माइनस जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, I- I2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि MnO4- इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब बात आती है बैलेंसिंग की। यहां पे ट्वाइस MnO4 2- है, 2 हमने ले लिया। ठीक है। अब यहां पे 10I- है तो 5I2 हो जाएगा। ठीक है। 16 हाइड्रोजन आयन है तो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहां पे हमने दिखाना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द सेम d ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन D4 Mn3+। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Mn3+ आयन is an oxidizing agent whereas Cr2+ ion is reducing agent। बेटा, इस चैप्टर के लिए ना मेरी एक बात नोट कर लेना आप, कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते, और इस चैप्टर से मार्क्स लेना बहुत आसान है। 2-3 कॉन्सेप्ट पे आप काम करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में होता है, कब होता है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत इजीली इसके आंसर आप कर सकते हैं। इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते हैं। यहां पे समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं अभी इसी वीडियो में।
तो Mn3 प्लस जब D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? जब ये रिएक्शन करेगा, देखो कोई भी आयन अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है और रिएक्शन में वो ऐसा करता है। तो यहां देखो Mn3 प्लस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होना चाहता है, तो D4 से जाएगा D5 में, क्योंकि D5 जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए Mn3 प्लस D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहां देखो Cr2 प्लस के बारे में मैंने पहले बात करी है। Cr2 प्लस जब रिएक्शन में होता है तो ये या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि इसकी हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां पे कन्वर्ट होना चाहता है। तो +2 से ये +3 में जाएगा या +6 में जाएगा, जनरली +3 में जाता है। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये बिहेव करता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन आता है इस पे। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन दैट अमंग लेंथेनॉइड्स, है ना। ये कह रहा है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एलिमेंट टू एलिमेंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। अब उसका रीजन क्या है? देखो एक्टिनॉइड्स में होता है 5f में इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं वहां होता है 4f में इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे 5f इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, ठीक है ना, उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्ट्रैक्शन है वहां पे वो ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब यहां पे होता क्या है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस वो साइट वहां पे होती है। तो उन इंटरस्टिशियल साइट्स में जो आपके ये वाले एलिमेंट्स है ना, उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब इनकी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब नहीं होता। जो मेटालिक स्ट्रक्चर है, मेटालिक लैटिस है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। जब वो डिस्टर्ब नहीं होता तो इसका मतलब है कि इंटरस्टिशियल पे ये आ जाते हैं, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। समझ गए बेटा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मिक्स्ड मेटल? गिव इट्स वन यूज। देखो जो मिक्स्ड मेटल है ये एक अलॉय है ना। इसमें क्या होता है? लैंथेनम मेटल होता है, आयरन होता है, और ट्रेसेज में सल्फर, कैल्शियम, कार्बन, एल्यूमिनियम होता है। तो ये इनका तो हो गया अलॉय। अब इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट्स एंड लाइटर फ्लिंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में बहुत बार पूछा गया, आप ध्यान से देख लो। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनाइन ऑफ क्रोमियम इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। अब कौन से ग्रुप में है ना, ये आपको आना चाहिए, लेकिन यहां पे मैं दो आयन आपको बता देता हूं। ये देखो CrO4 2-, Cr2O7 2-, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? यहां +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये 6th ग्रुप में, क्रोमियम जो रहता है वो 6th ग्रुप में रहता है। ठीक है, अब किसी भी तरह से आप समझ लो, लेकिन ये बात आपको आनी चाहिए। Why does vanadium pentoxide V2O5 acts as catalyst? अब ये कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? देखो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनके कई सारे कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स, या ये खुद है ना कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और उसका रीजन जो है वो यही है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वहां जब इसको हम यूज करेंगे तो ये उस एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्विच कर जाएगा, जैसे हमने कई क्वेश्चन यहां पे देख लिए हैं। तो जिसकी वजह से ये क्या करता है? ये हमारा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो हर एक ट्रांजिशन मेटल के लिए है, हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन? अभी मैंने बताई आपको एक बात कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से यहां पे जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है वो बेटा स्ट्रॉन्गर होता है। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? उसकी वजह से जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाई होगी।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी ये दूसरी तरह से कह लो आप, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे, उनको ब्रेक करना इजी नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात यह है कि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाई होने वाली है। हाउ डू यू प्रिपेयर Na2Cr2O7 फ्रॉम Na2CrO4? सिंपल सी रिएक्शन है। जो सोडियम क्रोमेट है, समझो आप, ऑन एसिडिफिकेशन ये क्या देता है? सोडियम डाइक्रोमेट देता है। होगी प्रिपरेशन, देखो आप, Na2CrO4 एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na2Cr2O7 हमें मिल जाता है। ये प्रिपरेशन का मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 2- आयन चेंजेज टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली। बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो आयन है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है? ये डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है इन बेसिक मीडियम। और ये देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां से यहां एसिडिक मीडियम आएगा तो जो क्रोमेट आयन है वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रिएक्शन देख के आए हैं तो यहां पे क्या होता है? इसका होता है ऑरेंज कलर। अब जब बेसिक मीडियम में रहेगा ये, तो ये क्रोमेट आयन में आ जाएगा और क्रोमेट आयन का कलर होता है येलो। ठीक है, रिएक्शन समझ गए आप? रिवर्सिबल रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में ये आयन एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम में ये आयन एग्जिस्ट करता है। अभी ये वाली रिएक्शन पीछे देख के आए हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं, इनका जो डी सबशेल है ना, वो फुल्ली फिल्ड होता है, चाहे ये अपने एटॉमिक स्टेट में हो, है ना, या जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि इनकी +2 होती है, उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड रहता है। ठीक है, वहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूं आपको। ये व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नेट आयन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम? देखो, ये मैग्नेट आयन है MnO4-, ठीक है, MnO4 2-, सॉरी, MnO4- तो पर मैग्नेट आयन हो जाएगा। जब एसिडिक मीडियम में ये रहेगा मैग्नेट आयन, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा? पर मैग्नेट आयन देगा, एक देगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इसकी बेटा, वो रहती है +6, और यहां रहती है +7, और यहां रहती है +4। ठीक है, हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, पर मैग्नेट आयन बनाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या होता है? KMnO4 को बेटा 513 केल्विन टेम्परेचर पे, बहुत बार पूछा गया है अभी, 513 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहां पे आता है K2MnO4 MnO2। ठीक है, ये KMnO4 इन दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चंस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर के, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।